Today we are going to start application of Biot-Savart law. First application is magnetic field due to long state current carrying conducting wire. Magnetic field due to long state current carrying conducting wire. First of all, we take a long state wire. Due to this wire, what will be magnetic field at this point? इसके लिए इसमें करंट सपोज I फ्लो रही है, this point is O and this point is P. इसको छोटे छोटे करंट एलिमेंट में इसको ब्रेक कर लेते हैं और ड्यू टू दिस एलिमेंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसे फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इंटीग्रेट कर देते हैं। एंगल बिटवीन देम इज थीटा और ये 90 माइनस थीटा हो जाता है और इसकी वैल्यू, इसमें करंट आई फ्लो रही है तो करंट एलिमेंट आई डीएल, दिस पॉइंट इज सपोज ए और इसका लेंथ सपोज ये लेंथ एल है, ये आर डिस्टेंस पी पॉइंट और ये ए डिस्टेंस ओपी इक्वल टू ए। Suppose this angle is theta 1 and this angle is theta 2 angle. Theta 1 angle, theta 2 angle. Due to this current element, what will be magnetic field at this point? According to Biot-Savart law, dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin 90 degree, sin 90 minus theta upon r square. ये फॉर्मूला यूज करते हैं। sin 90 minus theta equal to cos theta, तो dB equal to mu naught by 4 pi I dl cos theta upon r square। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो b इक्वल टू इंटीग्रल db और इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP tan theta equal to
L by A, L equal to A tan theta, DL इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो DL इक्वल टू A sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड R इसमें इसी ट्रायंगल में A by R cos थीटा इक्वल टू A by R, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 by R इक्वल टू cos थीटा अपॉन A, ऐसे ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो 1 by R स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, B इक्वल टू इंटीग्रल माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 म्यू नॉट बाय 4 पाई I, DL की वैल्यू पुट करते हैं A sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इनटू cos थीटा भी रहेगा इसमें, इनटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर ये cos क्यूब थीटा हो जाएगा, cos क्यूब थीटा, और अपॉन A स्क्वायर, ये हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, और cos क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये B इक्वल टू इंटीग्रल माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और ये कैंसिल आउट, तो इसमें cos थीटा बचेगा, cos थीटा d थीटा, इसको हम बाहर ले सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और इंटीग्रल माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 cos थीटा d थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और ये sin थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, ये वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और इसका लिमिट पुट करेंगे, तो sin थीटा 1 प्लस ये sin थीटा 2, ये वैल्यू आ जाता है, sin माइनस थीटा 2, और sin माइनस थीटा 2 की वैल्यू माइनस sin थीटा 2, तो ये प्लस sin थीटा 2 हो जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस साइड में डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू, अब इसमें डिफरेंट केसेस, सपोज ये इनफाइनाइट स्टेट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इसको इनफाइनाइट वायर को और लॉन्ग वायर करेंगे, तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और थीटा 1 की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाती है, और थीटा 2 इसकी वैल्यू भी पाई बाय 2 हो जाती है, तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और साइन थीटा साइन 90 डिग्री, तो ये साइन, ये 2 वैल्यू हो जाती है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2
पाई ए और डायरेक्शन इनवर्ड ये। तो इनफाइनाइट लेंथ जब होता है तो उसकी वैल्यू ये होती है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a और ये डायरेक्शन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन magnetic field due to current loop ये सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप। इसके लिए एक करंट लूप लेते हैं, करंट लूप और ड्यू टू दिस लूप सपोज सेंटर इज O और इसके लूप के एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्स, सपोज ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट फ्लो रही है, सपोज ये I करंट फ्लो, ऐसे करंट की वैल्यू करंट I फ्लो रही है और इसका रेडियस ये रेडियस कैपिटल R और ये सेंटर O है। तो ड्यू टू दिस लूप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इसके लिए एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं, करंट एलिमेंट, इसका लेंथ dl। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं इस जगह, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, करंट ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो इसमें सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू dB ड्यू टू dl लेंथ। ये डिस्टेंस क्या है, r है। तो इसमें ऐसे एक एलिमेंट अगर इस साइड में हम लेते हैं करंट एलिमेंट, इसका लेंथ dl है और इस जगह हम फाइंड करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर हो जाता है dB और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होता है। तो dB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, dB cos थीटा और इधर कंपोनेंट होगा dB का dB sin थीटा। ऐसे इसके dB के दो कंपोनेंट होंगे, dB cos थीटा और इधर का कंपोनेंट dB sin थीटा। तो dB ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे और सभी में dB sin थीटा ऐड हो जाएगा और dB की वैल्यू क्या होती है उसको फाइंड करते हैं। तो ये जो करंट सपोज ये इसका है ऐसे, ये है करंट एलिमेंट और इसके बीच में करंट एलिमेंट और इसके बीच में ऐसे एंगल होगा, ये करंट एलिमेंट है तो 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसमें dB की वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट I dl sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है अपॉन r स्क्वायर, ये dB की वैल्यू हो जाती है।
नेक्स्ट इसमें dv sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सपोज ये हो जाएगा dv डैश इक्वल टू dv sin थीटा, और dv की वैल्यू म्यू नॉट आई dl अपॉन r स्क्वायर sin थीटा। अब इस सपोज दिस पॉइंट इज p, ये p पॉइंट का ड्यू टू स्मॉल लेंथ x एक्सिस के अलॉन्ग, ये सपोज एक्सिस x है, इसकी वैल्यू o टू p x वैल्यू, तो dv डैश की वैल्यू म्यू नॉट आई dl अपॉन r स्क्वायर sin थीटा। अब यहाँ हमको ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू होल लूप, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसको फाइंड करना है। इसके लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, b डैश इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल dv dv sin थीटा, और ये हो जाता है ये dv sin थीटा, तो म्यू नॉट आई dl, म्यू नॉट आई dl म्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल dl sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में o, सपोज दिस पॉइंट इज a, इन ट्रायंगल o a p, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन r स्क्वायर, और dl कैपिटल R अपॉन r लिख सकते हैं, और क्लोज इंटीग्रल dl, इसकी वैल्यू, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r। ये ड्यू टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है उसको फाइंड, तो ये म्यू नॉट आई आर अपॉन आर क्यूब, और क्लोज इंटीग्रल dl 2 पाई r, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b डैश इक्वल टू म्यू नॉट, और इसमें 4 पाई लगा दिए तो 4 पाई लगा देना है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये 2 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई i 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। r की वैल्यू वहां लिखी हुई थी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल तो r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। ये तो पाई पाई कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो b डैश इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप। अब इसमें उसके सेंटर को फाइंड करना है, तो सेंटर के लिए x की वैल्यू x इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उसमें b डैश इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाता है 2 r स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल, ये r क्यूब हो जाएगा, तो b डैश इक्वल टू r क्यूब, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और डायरेक्शन किधर होगा आउटवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में।
सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसमें n टर्न्स है लूप में तो n से मल्टीप्लाई जाता है। v डैश इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन ni r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर n टर्न के लिए होता है। अब इसको एरिया के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एम्पियर्स लॉ के बारे में बताएंगे और एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन।